आज क्रम है आश्रव भावना का। आत्मिक साधना के लिए आत्म केंद्रित होना जरूरी है। आत्मा पर केंद्रित होने के लिए अंतर्मुखी चेतना का जागरण जरूरी है। जब संसार के बाहरी संपर्कों से अपनी दृष्टि को पृथक कर स्वयं को देखने का, स्वयं पर केंद्रित करने का हम पुरुषार्थ करते हैं, तब हमारी अंतर्मुखी वह अभिव्यक्ति होती है। वह अंतर्मुखता से निश्चित प्रकाश हमें जीवन में आत्मिक अनुभूति प्रदान करता है। विगत दिनों से आप लोग 12 भावनाओं के बारे में सुन रहे हैं। सने सने बढ़ते हुए आज 7वें क्रम की आश्रव भावना का क्रम है। आश्रव भावना बहुत महत्वपूर्ण भावना है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ग्रंथराज तत्वार सूत्र में अध्याय 6 में प्रथम सूत्र कह रहे हैं, काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रव शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्या। ये 2-3 सूत्र उनके बिल्कुल मंगलाचरण में अध्याय में संसारी प्राणी मन वचन और काय के माध्यम से आश्रव करता है, कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव शब्द का जैन परंपरा में एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। आश्रव का अर्थ होता है कर्मों का आना। कहाँ से आते हैं ये कर्म? हमारे आंतरिक चेतना की परिणतियाँ पल प्रतिपल भाव हमारे बनते बिगड़ते रहते हैं। कर्मों का कहीं से आना नहीं होता है। हमारे इस आत्म तत्व के साथ ही वह कर्म उद्गल वर्गणाओं के रूप में वहीं पर उपस्थित रहते हैं, और जैसे हमारे भाव और परिणाम हुए वह तुरंत हमारे आत्म तत्व से चिपकते हैं। उसके अनुसार शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्या, शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। कर्मों का आना, आश्रव, आश्रव शब्द से आ और श्रव शब्द से आश्रव शब्द की निष्पत्ति हुई है। आ यानी चारों ओर से, और सब्र यानी बहना, रिसना या झरना। हमारी आत्मा में प्रतिपल कर्मों का रिसाव होता रहता है, कर्मों का बहाव होता रहता है, कर्मों का आना होता रहता है। ये कर्म ही हमारे जीवन में द्वंद्व और दुविधा उत्पन्न करते हैं। कर्म वह शक्ति है जो जीवन में विषमता और जगत में विविधता को जन्म देती है। हमारा स्वभाव क्या है, यह सब तुम्हारे हमारे स्वभाव के ऊपर ही कर्मों का बंध, कर्मों का आना। आप देखते हैं इस सृष्टि में, विचार करें, चिंतन करें। कोई क्रोध में आसक्त है, कोई मान में लगा हुआ है, कोई लोभ में लगा हुआ है, कोई मायाचारी में व्यस्त है, कहीं राग है, कहीं द्वेष है, कहीं मद है। ये सभी हमारी चित्त की भूमि में उत्पन्न होने वाले हमारे विकार भाव हैं। ये हमारे स्वभाव नहीं है। इन विकारों की सृष्टि कहाँ से होती है? कौन इनका जनक है? कौन इनका जन्मदाता है? इनका प्रतिदिन
आविर्भाव कब तक तुम्हारे चित्त पर छाया रहेगा, यह विचार करना ही आश्रव भावना है। शरीर ही नहीं, शरीर के अंदर जो हमारे वह चित्त में बैठा हुआ भाव है, हम उसकी ओर दृष्टिपात करें तो शरीर से मैं तो भिन्न हूँ ही। हमारे भीतर नित्य प्रति उत्पन्न होने वाले विचार वे तुम नहीं हो, तुम्हारा अपना स्वरूप नहीं है, वे तुम्हारे अपने स्वभाव नहीं है। नित्य प्रति तुम्हारे मन में कभी राग, कभी द्वेष, कभी मोह, कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी प्रसन्नता, कभी खिन्नता, कभी दुख, कभी सुख, कभी हास्य, कभी शोक, कभी उल्लास, कभी उदासी, कभी निराशा, कभी हताशा आदि आदि भाव उत्पन्न होते रहते हैं। यह सब हम अपने जीवन पर जब दृष्टिपात करते हैं तो यह विषमताओं से जकड़ा हुआ दिखाई देता है। जीवन में कहीं एक रूपता नहीं दिखाई देती। यह सब होता कैसे है, कहाँ से होता है? तो ये सब कर्मों की लीला है। वैश्विक पटल पर कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजा है, कोई रंक है, सबके पास अपने अपने प्रकार से कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई संपन्न है, कोई गरीब है, कोई रूपवान है, कोई विद्रूप है, किसी के पास यश कीर्ति है, किसी को देख के लोग घृणा करते हैं। ये सब विविधता आखिर किसने उत्पन्न की? तो ये सब हमारे अपने पूर्व के उपार्जित कर्म हैं। आश्रव भावना बहुत महत्वपूर्ण भावना है। 8 कर्म होते हैं, आप लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं। इन 8 कर्मों का ही यह पूरा खेल है और इन 8 कर्मों से ऊपर उठना ही मोक्ष कहलाता है। आश्रव भावना में आज 7वीं भावना, 12 भावना में आश्रव के रूप में कवि क्या कह रहे हैं इस भावना में? ज्यों सरवर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गए जब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निश्चिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अवरति जानो, 25 कसाय मिले सब 57 मानो, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, करे मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। क्या कह रहे हैं कवि? मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, करे मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। मोह रूपी यह जाल, इसको तोड़ना पड़ेगा। यह हमें पर में ही लगाए रखता है और जब तक इन कर्मों का आना नहीं रुकेगा तब तक संवर और निर्जरा नहीं होगी, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानी जन ऐसा कह रहे हैं, ज्यों सरवर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को। बहुत सुंदर उदाहरण हमने पहले भी दिया था, आचार्यों ने आगम ग्रंथों में दिया है। एक नाव है, नाव में एक छेद हो गया है, उस छेद से पानी रिस रिस के नाव के अंदर आ रहा है। उस
पानी के भरने के कारण नाव की स्थिति डमाडाल होगी, तो उसमें जो नाविक बैठा है उसने उसमें उस छेद में कुछ कपड़ा आदि लगा दिया, पानी आना रुक गया। अब जो पानी भरा है उसको बाहर निकालना है। वह छेद कर्मों का द्वार है। ऐसे कर्म से हमारा यह आत्मा अनादिकाल से ग्रसित है। अनादिकाल से हम कर्मों को बांध बांध के इस संसार में जकड़े हुए हैं। उसको रोकना, उसमें छेद में कपड़ा आदि लगाना, यह संबर है। और शेष जो पानी भर चुका है, यह जो कर्म हमने बांध चुके हैं, इनको उलीच उलीच के बाहर फेंकना, तप के माध्यम से वह निर्जरा है। तो ज्यों सरवर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, दरबित जीव प्रदेश गए जब पुद्गल भर मन को। इस प्रकार से कर्मों का आना हमारे इस आत्म तत्व के साथ अनादिकाल से लगा हुआ है। भावित आश्रव भाव शुभाशुभ, हम जैसे भावना भाते हैं, हम जैसे भाव भंगिमा करते हैं, हमारी जैसी चित्त की परिणति होती है, शुभ और अशुभ उसके अनुसार कर्मों का प्रतिपल आगमन हो रहा है। इस चेतन को वह ग्रसित कर रहे हैं। पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को, शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही पुण्य पाप के दोनों कर्ता कारण बंधन को। पुण्य का भी और पाप का भी बंध इन कर्मों के माध्यम से ये आत्म तत्व कर रहा है। तो अभी पाप है, पाप त्यागने योग्य है। आपकी जो भूमिका है, उस भूमिका में आपको पापों से बचना है। पुण्य का तो अभी अर्जन करना है। क्यों? क्योंकि पुण्य फला अर्हंता। पुण्य है कब होगा? उस श्रेणी आरोहण की अवस्था में होगा, उस साधक के लिए होगा। आपके लिए पुण्य है नहीं बताया अभी। आपकी भूमिका अलग है, उस साधक की भूमिका अलग है। जो अपनी आत्मा में रमण कर रहा है, उसके लिए पुण्य भी है। पन मिथ्यात कैसे आते हैं योग? क्या बंध के कारण है? तो वहीं कवि बोल रहे हैं, पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचुर 20 कसाय मिले सब 57 मानो। यह 57 प्रकार के आश्रव के द्वार, बंध के हेतु 5 मिथ्यात सब पढ़े हैं आपने अपनी कक्षा में। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, पढ़ते ना आप लोग। तो ये 5 मिथ्यात होते हैं। 12 अवृत्तियां होती हैं, ये भी हमारे कर्म बंध में कारण होती। 12 अवृत्ति कौन सी होती है? तो 5 इंद्रियां मन पर नियंत्रण नहीं और 60 काय के जीवों की रक्षा नहीं करता। इस प्रकार से वह 12 अवृत्तियां भी हमें आश्रव की कारण है। और 5 इंद्री के विषय, पन मिथ्यात योग 15। योग 15 कौन से होंगे? जो 5 इंद्री के विषय, 4 कथाएं, 4 कसाय और निद्रा और स्नेह है। 5 और 4 9, 9 और 4 13 और स्नेह और प्रमाद मिला लिया तो निद्रा 15। ये 15 क्या कहलाते हैं? योग। और 25 कसाय से तो आप परिचित हैं ही, खूब सुना पढ़ा है भी आपने, है 16 कसाय और 9 कसाय। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन की 4 4, क्रोधमान माया लोभ 4 चौको 16, और हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेग नपुंसक वेद, ये 9 अकसाय। ऐसी 25 कसाएं। इन सब के माध्यम से बंध ही होता है कर्मों का। ये कारण है, बंध के हेतु हैं।
मैं अकेला हूँ। आज का सूत्र, मैं अकेला हूँ, है कर्म सेना साथ, है कर्म सेना साथ, युद्ध है जारी, युद्ध है जारी। मैं अर्थात मेरा आत्मा, मैं कैसा हूँ? मैं अकेला हूँ, एकला चलो रे। हर आत्मा का अपना अस्तित्व है। मैं अकेला हूँ, है कर्म सेना साथ, कर्म की सेना है। 8 तो मुखिया है ही उसके उत्तर भेद भी है। कुल मिला के 156 इतनी बड़ी सेना है कर्मों की। इनसे जूझ रहे हैं हम अनादि काल से। इनसे युद्ध क्या है? चल रहा है। कब से? आज से नहीं, अनादि काल से। और वह कर्म रूपी सेना अभी तक इस चेतन के ऊपर हावी है, उसका ही वर्चस्व चल रहा है। इसलिए हम आज भी संसार में हैं। तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म सेना साथ में है, जिससे हमारा संसार बढ़ रहा है। और अभी भी हम जागे नहीं, जागृत नहीं हुए, तो हमारा कोई राखनहार नहीं। इस प्रकार से यह आश्रव भावना बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है। वस्तुतः कर्म भी विभाव हैं, लेकिन बड़े ताकतवर हैं। वह हम पर काबिज होकर के बैठे हुए हैं और हम उनके आगे आत्मसमर्पण किए हुए हैं। कर्म हमें ऐसा नचाता है, हम उसी तरह नाचते हैं। प्राणी मात्र की स्थिति उस कठपुतली की तरह है। कठपुतली का खेल देखा है ना? कठपुतली की तरह है, जो दूसरों के इशारे पर नाचती है। कठपुतली अपनी इच्छा से कुछ नहीं करती, सामने वाला जैसा नचाता है वैसा वह नाचती है। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। ऐसा है नहीं? कैसा है? चाबी कौन सी है? कर्म रूपी चाबी है। जैसे कर्म आप भर करके लाए हो, उसके अनुसार आप उनको भोग रहे हो। एक सेठ जी थे, अपार धन संपदा थी उनके पास, बहुत वैभव था, सुख संपन्नता थी। एक इकलौता राजकुमार उनका बेटा था। सेठ जी ने उसकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया। उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, बूढ़ापन दिखने में आने लगा है। तो बूढ़ेपन में अब लोग उकताने लगते हैं ना, बहुत हो गया। तो दुख से कई बार उकता गए वह, और उकता के लोग कहते रे भगवान अब तो उठा लो। कहते ना, बहुत हो गई, देखत देखत सुनत सुनत उकता गए, उठा लो अब तो भगवान। उठा लेते तो अच्छा रहता, बढ़िया रहता। ऐसे भाव सेठ जी बहुत दिन तक भाते रहे, बोलते रहे। बहुत दिन हो गए, जिंदगी धीरे धीरे बीत रही थी। दुख का अनुभव सेठ जी को ज़्यादा होता था। एक दिन देवता बहुत दिन से सुनते सुनते देखता भी उकता गए कि ये बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा है, चलो। है उसकी सुनवाई स्वीकृत हो गई, चलो। सेठ जी बहुत दिन से उकता गए हैं। वह प्रकट हुआ। कहानी कहानी होती है, कहानी के माध्यम से हमें कथ्य को समझना होता है। तो देवता प्रकट हो गए और आए और सेठ जी से कहते हैं, सेठ साहब आप बहुत उकता गए हो अपने जीवन से, चलो कोई बात नहीं, उकता गए हो तो चलो आपको स्वर्ग ले चलते हैं। स्वर्ग ले चलते हैं। तो सेठ ने कहा स्वर्ग? हाँ हाँ स्वर्ग, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा सोचा। लेकिन
मैं तो बोल रहा था, आप तो एकदम से आ ही गए। मैं तो बस ऊंचा ही बुंदेलखंड में कहते हैं ना, ऊंचा ही बोल रहा था, आप तो एकदम से आ गए। अरे अभी मेरा बेटा पढ़ लिख के तैयार हुआ है, नई नई नौकरी लगी है उसकी, नौकर नया नया बनाया है उसको। अब उसकी शादी वादी भी करना है, थोड़ा घर भर बस जाए उसका, फिर देखते हैं शादी वादी के बाद क्या करना है। ठीक है, देवता कहता अब आपकी इच्छा है तो ठीक है, देख लो, मैं वहां आदि कर दो बच्चे का। सेठ जी ने मोहलत ले ली, देवता चला गया। साल 2 साल में सेठ जी ने बच्चे का विवाह कर दिया। देवदूत पुनः आ गया, आपने कहा था विवाह हो गया, अब चलो। अरे वो तो हम ऊंसे ही कह रहे थे, तुम फिर आ गए। अभी तो उसकी शादी हुई है, नई नई बहू है, अभी उसको पैर पे खड़ा करना है, थोड़ा संभल जाए, नए नए दोनों जोड़ा है, उनका भी संसार प्रारंभ हो रहा है, उनको अभी कुछ अनुभव ज्ञान नहीं है, थोड़ा देख रेख करना पड़ती है, समझते नहीं हो आप, तो आ गए। ठीक है, तो क्या करना है, थोड़ा उनको व्यवस्थित कर दे, फिर देखेंगे। ठीक है, देवता चला गया। अब 2-3 साल हो गए, बच्चा हो गया, नाती हो गया और वो थोड़ा संभल गया। 3-4 साल बाद देवता फिर प्रकट हो गए, सेठ जी चलिए। अरे आप फिर आ गए, आपको और कोई नहीं मिल रहा क्या? क्या कहा सेठ जी ने, आपको और कोई नहीं मिल रहा क्या? आप तो बार बार आ जाते हो हैं? अब देखो वो अभी नया नया उसका व्यापार व्यवसाय चालू हुआ है, नई नई शादी हुई थी, अभी छोटा बच्चा हुआ है। अब वो व्यापार व्यवसाय देखेगा कि नाती देखेगा, बच्चा देखेगा? थोड़ा नाती बड़ा हो जाए, संभल जाए, हैं? फिर देखते हैं। तुम तो बार बार आ जाते हो और कोई नहीं मिल रहा क्या? नाती को कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन स्कूल ले जाएगा? सब जिम्मेदारी तो हमारी है। सेठ जी कह रहे थोड़ा नाती को देख लें, 2-4 वर्ष रुक जाओ। ठीक है, देवता भी अब बड़ा बहुत ही सहज प्रवृत्ति का था, वो सेठ जी की बात मान जाता था। तो चलो भाई, अब नाती थोड़ा बड़ा हो जाए। 3-4 साल बाद देवता फिर प्रकट हो गया, चलो भैया, नाती तो अब दौड़ने लगा, लिखने लगा, पढ़ने लगा है। सेठ जी कहते हैं क्या है, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। क्या कह रहे सेठ जी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए, तुमको और कोई नहीं मिल रहा क्या दुनिया में? जब देखो जब आके मेरे पास खड़े हो जाते हो, जब देखो और कोई दूसरा नहीं मिल रहा क्या? मिल तो बहुत रहे हैं, आपने आमंत्रण देके बुलाया था सेठ जी, उठा लो, उकता गए, अब पूरा करो, जिंदगी में बहुत दुख है, ये सब कह के आपने बुलाया था, इसलिए मैं आ रहा था। तो सेठ जी कहते हैं भैया और कहीं देख लो। मनुष्य की यह आंतरिक परिणति है, कहता कुछ है, करता कुछ है। ये सब बातें किसी और की नहीं, कहानी घर घर की है, हर व्यक्ति की है। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। हम किसी और सेठ जी की नहीं, आप सब सेठ लोगों की ही कहानी सुना रहे हैं, आपको सुना रहे हैं और कुछ नया नहीं बता रहे। ये सब आप लोग दिन रात अपने अपने जीवन में अनुभूत कर रहे हैं। कल्याण की बातें तो खूब करते हैं सब लोग, सुनते भी हैं, चर्चा भी होती है, लेकिन सच्चे अर्थों में कल्याण चाहता कौन है बताओ? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको
भरमत बादे। कहते हैं जितनी देर शराब के नशे में रहता है उसे कुछ सुध बुध नहीं रहती। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में उसका नशा उतर जाएगा और उसको सुध बुध हो जाएगी। मोह महामद पियो आना। इस मोह रूपी मदिरा का पान अनादि काल से करते आ रहे हो और उसका ऐसा नशा चढ़ा है कि वो उतर ही नहीं रहा है। उसी में उलझे हुए हो, उसी में डूबे हुए हो और वही हमारे संसार को बढ़ा रहा है। जबकि उठने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मोह का नशा तो बड़ा विचित्र है। संसार का एक भी प्राणी इससे अप्रभावित नहीं है। सबके सब किसी न किसी रूप में इस मोह के जाल में जकड़े हुए हैं। उन पर इतना गहरा असर है कि बड़ा दुर्लभ है मोह की कड़ियों को तोड़ना। दुर्लभ तो है, असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। आपके पूर्वजों ने, पूर्व आचार्यों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यह सब किया है। तो यह मोह रूपी जहर हमें हमेशा मिल रहा है और हम उस जहर को खा रहे हैं और जी रहे हैं। जहर खा के कैसे कैसे मरण को लोग प्राप्त होते हैं, लेकिन यह मोह रूपी जहर, इसका जो नशा है, इस मदिरा का जो नशा है, उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। तोड़ने के लिए बहुत ही आप चाहें तो अभ्यास के माध्यम से, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, थोड़े थोड़े व्रत नियम संयम के माध्यम से, थोड़े थोड़े वैराग्य के माध्यम से हम इसके ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर कुछ ऐसे संस्कार डाल सकते हैं और इससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ है यह मनुष्य की पर्याय और हम दिन रात सिर्फ कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। तो आज की यह भावना यही संदेश दे रही है कि इन भावों से ऊपर उठो। आश्रय भावना का मतलब यही है कि हम प्रतिपल अपनी आत्मा को दुर्गति कराने वाले कर्मों से बचाएं। इन हमें संसार में भटकाने वाले ये कर्म, इनके आश्रय से हमें कैसे बचना है। तो आप लोगों ने ध्यान के बारे में बहुत सुना है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच के अपने आप को धर्म ध्यान में लगाएं। धर्म ध्यान के माध्यम से ही हम कुछ ऊपर उठ पाएंगे, नहीं तो हमारा जीवन आश्रय भावना के माध्यम से हमें यही संदेश मिल रहा हो, साधु हो या ग्रस्त हो, जब तक वह तात्विक भूमि में जाने का अभ्यास ही नहीं हो जाता, तब तक वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। आप भी इन्हें तात्विक रूप से समझें और जितना हो सके उतना स्वीकार करें। यही आपके जीवन के द्वंद्व और दुविधा को दूर करने में आधार बनेगा। हम सबके जीवन का द्वंद्व दूर हो, दुविधा दूर हो, हम मोह से मुक्त हों और अपनी चेतना को प्रबुद्ध बनाएं। यही आपको आज आश्रय भावना संदेश दे रही है।